राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पितृपक्ष का समय चल रहा है और 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजा का टाइम भी था और कल हमारी पूजा संपन्न हो गई। तो 2 दिन कथा हम अपनी अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। और आज पुनः हम आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी कथा लेकर आए हैं। पितृपक्ष में ये कथा सुनने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सभी पितृ देवी देवताओं की जय। गयासुर व पितृ मोक्ष तीर्थ श्री गया जी की पौराणिक कथा आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं। भारतवर्ष का प्रमुख पितृ तीर्थ गया जी को कहा जाता है। पितृ कामना करते हैं कि उनके वंश में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो गया जाकर उनका श्राद्ध करे। इस नगरी का नाम गया महान तपस्वी गयासुर राक्षस के नाम पर पड़ा है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार जी नारद जी को बताते हैं कि एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचते समय गयासुर को उत्पन्न किया। कीचड़ में जैसे कमल उत्पन्न होता है वैसे ही असुर जाति में भी कुछ भक्त उत्पन्न हो जाते हैं। भक्तराज प्रहलाद का नाम प्रसिद्ध है। गयासुर भी इसी कोटि का भक्त था। बचपन से ही गया का हृदय भगवान विष्णु के प्रेम में ओत-प्रोत रहता था। उसके मुख से प्रतिक्षण भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता था। उसने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और बहुत दिनों तक अपनी श्वास को रोककर वह खड़ा रहा। उसकी इतनी कठिन और हृदय से की गई ऐसी तपस्या को देखकर इंद्र घबराए कि कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। ऐसा विचार कर सब देवताओं को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें इस विषय में भगवान शिव के पास चलना चाहिए। तब सभी भगवान शिव के पास गए। महादेव जी ने सब देवताओं को साथ लिया और विष्णु जी के पास चल दिए और प्रणाम कर स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने सब देवताओं से पूछा कि हे देवगण, आप सभी लोग एक साथ एक ही समय पर किस कारण से यहाँ आए हैं? तब सभी देवता बोले कि हे नारायण, गयासुर नामक एक भारी दैत्य उत्पन्न हुआ है। उसने घोर तपस्या की है। सो हे नाथ, वरदान देकर हम सबकी रक्षा कीजिए। तब विष्णु भगवान बोले, तुम लोग उसके पास चलो, मैं गरुड़ पर चढ़कर आता हूँ। तब सब देवताओं के चले जाने के बाद भगवान नारायण गरुड़ पर चढ़कर गयासुर के पास आए और शंख से उसका शरीर स्पर्श कर बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारी उग्र तपस्या देखकर हम अति प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। वर मांगो, क्या चाहते हो बताओ। यह सुनकर गयासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देने आए हैं तो दया करके मुझे यह वर दीजिए कि मेरे स्पर्श से यावत्सुर, असुर, कीट, पतंग, पापी, ऋषि, मुनि, प्रेत ये सभी पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। उसके वरदान को सुनकर विष्णु भगवान एवमस्तु कहकर सब देवता सहित निज आश्रम को चले गए। उसी दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर बैकुंठ को जाने लगे। धीरे धीरे यमपुरी जन शून्य हो गई।
तब यमराज इंद्रादि देव सहित ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे दीन बंधु, गयासुर के स्पर्श से सब बैकुंठ को जा रहे हैं और यमपुरी तो जनशून्य हो गई है। हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं। यमराज की ऐसी विनती सुन भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्म, आप गयासुर के समीप जाकर यज्ञ करने हेतु उसका शरीर मांगिए। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी जब गयासुर के पास आए तब असुर प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप मेरे समीप किस लिए आए हैं? कृपा कर कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं तमाम पृथ्वी पर घूम आया और मुझे यज्ञ करने के निमित्त कोई भी पवित्र स्थान न मिला। इस कारण से मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारा शरीर नारायण के वरदान से पवित्र है, सो अपना शरीर मुझे यज्ञ के लिए दे दो। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर गयासुर अति हर्ष से बोला, हे नाथ, आप ही लोगों की कृपा से यह मेरा अधर्म शरीर पवित्र हुआ है, सो आप इस पर यज्ञ अवश्य करिए जिससे ये और भी पवित्र हो जाए। सनत कुमार बोले, हे नारद, उसी समय गयासुर उत्तर दिशा की तरफ सिर करके लेट गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ऋषि और मुनि को बुलाकर गयासुर के ऊपर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ के समाप्त होने पर सबके साथ ब्रह्मा जी स्नान करने ब्रह्म सरोवर पर उपस्थित हुए। उसी समय गयासुर का शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी धर्मराज से बोले कि हे धर्मराज, आपके यहाँ जो देवमयी शिला है उसको लाकर इसके सिर पर रख दीजिए। उस शिला के रखने पर भी असुर स्थित ना हुआ। तब ब्रह्मा जी फिर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए। तब नारायण ने अपने शरीर में से एक विष्णु मूर्ति निकाल कर दी, परंतु मूर्ति लेकर रखने पर भी असुर स्थित ना हुआ। तब ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान विष्णु का आवाहन किया। भगवान उस शिला पर गदा लेकर आ विराजे और ब्रह्मा भी 5 रूप में पितामह फलवास केदार कनकेश्वर होकर उपस्थित हुए और गज रूप धारण करके गणेश दी, गदादित्य नाम से दक्षिणायन, उत्तरायण सूर्य शांत नाम से, लक्ष्मी और सावित्री त्रिसंध्या तथा सरस्वती नाम से, इंद्र बृहस्पति वसु यक्ष गंधर्व और संपूर्ण देवता अपनी अपनी शक्ति से गयासुर के देह को स्थित करने लगे। तब गयासुर का शरीर हिलना बंद हुआ। तभी से भगवान विष्णु का नाम गदाधर हुआ। गयासुर के स्थित होने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे असुर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गयासुर बोला, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर हैं तब तक मेरे ऊपर इस शिला पर सब देवता विराजमान रहें और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। यहाँ स्नान तर्पण दान पुण्य करने से मनुष्य को सब तीर्थों से ज़्यादा फल प्राप्त हो और गदाधर भगवान के दर्शन पूजन से मनुष्यों के हजारों कुल तर जाएं। जिन पितरों के लिए यहाँ पिंडदान दिया जाए वह ब्रह्मलोकवासी हो और पापों से मुक्त हो। गयासुर का ये वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसके उपरांत ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्यमान देकर विदा किया। कुछ काल बीतने पर ब्राह्मणों ने द्रव्य मांगकर धर्म यज्ञ किया। उसका धुआं स्वर्ग को गया। तब ब्रह्मा ने आकर ब्राह्मणों को श्राप दिया कि मेरे द्रव्य देने पर भी तुम लोगों ने द्रव्य मांगा, इसलिए तुम सदा दरिद्र ही रहोगे। यह दूध दही की जो नदियां हैं पानी हो जाएं और यह स्वर्ग रत्नादि के ग्रह हैं वह मिट्टी के हो जाएं। वह कल्प वृक्ष कामधेनु स्वर्ग को जावें। ब्रह्मा जी का ऐसा श्राप सुनकर सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, अपने दिए हुए संपूर्ण पदार्थों को आपने नष्ट कर दिया। अब कृपा कर हम लोगों के जीविका कार्य का उपाय बताइए। यह सुनकर दयावश ब्रह्मा जी बोले कि जब तक सूर्य चंद्रमा है
तब तक तुम लोगों के जीविका के लिए यह क्षेत्र है। जो भी यात्री यहाँ आएगा वह तुम लोगों को अवश्य पूजेगा तथा बिना इनकी उपस्थिति एवं सहायता के यात्रियों को गयाजी श्राद्ध की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकेगी। तब से गयासुर सबका उद्धार करता आ रहा है। यह एक भक्त का विश्व के कल्याण के लिए अद्भुत वरदान है। कहा जाता है कि गया में जिसका श्राद्ध हो गया हो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए गया में श्राद्ध और पिंडदान के बाद फिर श्राद्ध की आवश्यकता नहीं होती। गया शब्द एक क्रिया बन गया है। लोग कहते हैं कि वे अमुक व्यक्ति की गया करने गए हैं। सराहे गयाजी धाम को, बिंदित हिंदुआन बीच मगध में गयाजी। चारों ओर छाई है सब जाने सुनाम को। सकल सृष्टिकर्ता प्रभु विष्णु विराजे जहाँ। संग संग कमला भवानी आठों वान है। साधु संत देवता और गुणजन महान, धन्य माने जीवन करके प्रणाम को। माता पिता तारिवे को आवतम अनेक लोग, लोक को सराहें कि सराहें गयाजी धाम को। मंदिर एक बांका है, राम गयाजी गिरवर की सुंदर छाया में। फल्गु की धारा मानो रजत की सलाका है। पीले पीले सिकता अनुपम शोभा देत, बैठे किनारों पर अगणित बलाका हैं। रवि की किरणों से चमचम चमकती हैं, बाल गोविंद सेन की सोने की पताका है। परम पुनीत श्री विष्णु का यहाँ चरण छाप, अहिल्या ने बनाई मंदिर एक बांका है। बोलिए जय श्री हरि। ये है गयाजी का महात्म्य। और गयाजी में आपको हम कथा सुना चुके हैं कि सीता मैया ने किस तरह से दशरथ जी का श्राद्ध किया था। फल्गु नदी को, गाय को श्राप दिया गया था। तो सीता मैया ने श्राप क्यों दिया था, इस विषय में हम आपको पहले ही कथा सुना चुके हैं। लेकिन ये कथा सुनने के बाद मतलब कितना इस चीज़ के विषय में भी थोड़ा सा हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो असुर थे, असुर होते हुए भी वो लोग इतने अच्छे थे, उनकी बुद्धि इतनी उत्तम कोटि की थी कि उन्होंने सारे संसार के कल्याणार्थ ये वरदान भगवान की इतनी कठोर तपस्या करके मांगा कि उस गयासुर ने अपनी श्वास को भी रोक लिया। तो बड़े ही महान थे गयासुर, भले ही वो एक असुर थे, जिनके कारण आज हम साधारण जो मानव हैं, हम लोगों को मुक्ति मिलती है गया जी में जाकर। ऐसे गया जी को बारंबार प्रणाम है, भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम है। तो आज की कथा में बस इतना ही। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए नीलू मिश्रा के साथ। तो मिलेंगे आपसे नई कहानी के साथ, नई जानकारी में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और पितृपक्ष के इन पावन दिनों में कुछ ना कुछ अवश्य करते रहिए। जय माता की। राधे राधे।